कि कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन बापू का जो हमने जो मान लिया है कि वो हमारे भगवान है, आगे भी, आज भी है, आगे भी रहेंगे। और चाहे कोर्ट कुछ भी माने या भौतिक समाज के लोग कुछ भी माने, नहीं, बाकी हमारे एक बापूजी तो निर्दोष है और रहेंगे ही। चाहे कैसे भी आज बाहर आए नहीं आए, हमारे लिए वो भगवान है और रहेंगे ही। इसलिए हम न्यायालय से प्रार्थना करते हैं और प्रशासन से भी प्रार्थना करते हैं कि आप भी अपना अंतरात्मा को पूछ के और इसको भी साथ में रख के जरा न्याय करके हमारा बापू को जल्द से जल्द रिहा करो। ऐसे हमारी एक विनम्रता पूर्वक की मांगनी है, स्वीकार करो। उतना विस्तार के अंदर कापड़ का काफ़ी सारा उद्योग चलता है, यहाँ कापड़ बनता है। तो हमारे साथ एक उद्योगपति है। आज हम यहाँ उनकी ऑफिस में आए और देख रहे संत आसाराम जी बापू का फोटो लगा है। उनसे जानेंगे कि आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके बाद भी उन्होंने ऑफिस में फोटो लगाया। पहले तो उनका परिचय ले ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णुभाई पटेल। विष्णु भाई, कितने सालों से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हुए? मैं 1992, मतलब समझ लो कि 25 साल जैसा हो गया। 25 सालों से जुड़े। साल से बापू के आश्रम में जाते हैं और बापू के साथ दीक्षा लिया हुआ 1992 में। क्या कापड़ उद्योग में हो? कापड़ उद्योग, संचार मशीन में वो कापड़ बनाने का उद्योग चल रहा है। हम देख रहे हैं आपकी ऑफिस में संत आसाराम जी बापू का फोटो लगा है, मंदिर के अंदर भी फोटो लगा है। आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई। 25 सालों से उनसे जुड़े हुए हो, क्या कहोगे? आसाराम जी बापू वो हमारे सदगुरु है और ये भगवान है, और आगे भी भगवान जैसा ही हम इनके साथ जुड़े हुए हैं कि भाई हमारे भगवान वही है। तो कहने का मतलब वो है कि हमको जो बापू के ज्ञान से जो शांति और जो नीतिमत्ता का जो व्यवहार हमको समझाया है, वो इसमें हमको इतना आनंद आता है कि न पूछो बात। और इसमें से हमको इतना, हमको तो हो रहा है लेकिन आपको भी होता होगा कि इतने सारा कोर्ट ने बोल दिया कि भाई बापू को आजीवन कारावास हो गया, तो भी आप समझ लो कई साधकों के साथ मिले हुए होंगे। तो आज वो साधक, न्यायालय ने बोला हुआ है कि आजीवन कारावास है, तो भी आज भी इतने ही बापू के प्रति उनके स्नेह, आश्रम में आना जाना, उनका ध्यान भजन मंत्र जो कर रहे हैं, और इनके चेहरे पर की जो शांति का एहसास बापू के नाम देते ही है, वो आप देखते ही पता लग जाता होगा कि कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन बापू का जो हमने जो मान लिया है कि वो हमारे भगवान है, आगे भी, आज भी है, आगे भी रहेंगे। और चाहे कोर्ट कुछ भी माने या भौतिक समाज के लोग कुछ भी माने, इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कोई भी व्यक्ति, जाओ अगर न जाओ, लेकिन के संतों पर अंगुली उठा के अपना हिंदू संस्कृति का अपमान मत करो, मत करो, नहीं तो ऐसा भोगना पड़ेगा कि इसका कोई हिसाब नहीं है, समझ लो। ये आपके सुपुत्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षद पटेल है। आप भी कापड़ के उद्योग में जुड़े हुए हो? हाँ, पापा के साथ बिजनेस में जुड़े। कितने सालों से संत आसाराम जी बापू से आप? मैं जब से हूँ तब से, मतलब जन्म से इधर ही हूँ। अच्छा, मतलब बचपन से आप आश्रम जा रहे हो? हाँ, बचपन से ही गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास हो गए, लेकिन आज भी बापू को निर्दोष मानते हो? निर्दोष, चाहे वो आए वापस या अंदर ही रहे, वो हमारे लिए भगवान है और रहेंगे ही।
कभी हमारी श्रद्धा कम होने वाली नहीं है। वो तो हमको दिख ही रहा है कि बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, फोटो लगाया आपने। बचपन से जा रहे हो, क्या सीखने को मिला संत आसाराम जी बापू आश्रम से? बचपन से अभी तक जो भी सीखे हैं वो हमारे गुरुजी की वजह से ही सीखे हैं। जो भी आज तक हमारे जो इधर तक पहुँचे हैं सब हमारे गुरुजी की वजह से ही है। हमारे संस्कार, रहने कहने, क्या करना क्या नहीं करना, लोगों के साथ संबंध कैसे रखना, जो भक्ति में कैसे चलना, वो सब हमारे गुरुजी की वजह से ही हमको सीखना मिला है। बचपन से जा रहे हो, कभी कोई ऐसी गतिविधियां देखी कि आश्रम के अंदर ऐसे कोई काम होते हो? कभी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा हुआ है। आश्रम में गए, सब भक्ति गए, क्या सब कैसे चलता है, कैसे करना, कैसे पाठ पूजा करना, वही सब सीखना मिलता है और कुछ उधर नहीं होता है। जो भी है सब अफवाह ही है और हमारे मानने में कभी आए नहीं और कभी देखने में भी आए नहीं ये चीज़ें जो बोल रहे हो। क्या मांग करोगे? आप एक युवा हो, क्या मांग करोगे देश की सरकार से, प्रशासन से? आप कापड़ उद्योग से आते हो। बस मांग तो क्या करनी है कि जो है वो गलत है, सही बात है, इसके हिसाब से आप बापूजी को रिहा करो। मेन चीज़ वो है कि बाकी कहने का मतलब जो सच है वो सबको मालूम है। ये कानूनी प्रक्रिया में कैसे चलता है वो उनको जाने। बाकी हमारे एक बापूजी तो निर्दोष है और रहेंगे ही, चाहे कैसे भी आज बाहर आए नहीं आए, हमारे लिए वो भगवान है और रहेंगे ही। क्या मांग करोगे देश के प्रशासन से, सरकार से? इसीलिए हम न्यायालय से प्रार्थना करते हैं और प्रशासन से भी प्रार्थना करते हैं कि आपकी अपना अंतरात्मा को पूछ के और इसको भी साथ में रख के जरा न्याय करके हमारा बापू को जल्द से जल्द रिहा करो। ऐसी हमारी एक विनम्रता पूर्वक की मांगनी है, वो स्वीकार करो। आपने संत आसाराम जी बापू का फोटो लगाया ऑफिस में, लोग आते होंगे, व्यापारी आते, कुछ बोलते नहीं है? संकोच नहीं होता कि फोटो हटा के रख दो? नहीं, बातें कभी ऐसी होती है, कोई व्यापारी आते पूछते कि आप बापूजी को मानते हो? अभी भी हमारा एक ही जवाब रहता है कि हम मानते थे और मानते ही रहेंगे। और उनको भी मालूम है, सामने से बाद में चर्चा होती है तब बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक है, जो आप बता रहे हो बात बोलते हैं हम भी, तो हम उनको भी मालूम पड़ता है भाई यार बात सही है आपकी कि ये सब चीज़ गलत हो रही है, ठीक है। बाद में वो भी मान जाते हैं और कभी भी ऐसा कोई बोलेगा तो नहीं, लेकिन जो बोलते हैं हम उसकी बात मानेंगे नहीं, क्योंकि हमको मालूम है हमारा अनुभव क्या है, तो हम हमारे ऊपर चलेंगे। अभी मतलब श्रद्धा में कोई कमी नहीं? श्रद्धा में 1% की भी कमी नहीं है कुछ भी। आपने देखा ये सूरत शहर का उधना विस्तार है, यहाँ कापड़ का उद्योग होता है, ये उद्योगपति है, 24 साल से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हुए। उनका यही कहना है कि हम 24 साल से आश्रम में जाते हैं, ऐसी कोई गतिविधियां वहाँ हमने देखी नहीं। और आज भी भक्त लोग आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते हैं। आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, लेकिन आज भी भक्त लोग आसाराम जी बापू को भगवान से कम नहीं मानते। वो आज प्रत्यक्ष प्रमाण है, इनके मंदिर में और ऑफिस में आज बापू का फोटो लगा है। और लगातार भक्त लोग प्रशासन से एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन नंदिनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत शहर उधना से रफ्तार न्यूज़।